बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। वीडियोस तो आप बराह रास्त देखते रहते हैं। बाकी ये जो वीडियो है ये स्पेशली MCAT AKU टेस्ट का एक रिवीजन वीडियो है, जिसमें हम यानी कि जो मैथ पोर्शन है उसको मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट है तो इसमें आपको ये बड़ा हेल्पफुल रहेगी भी ये सारी बातें। अच्छा जी, सबसे पहले अलजबरा की बात करें तो इसके जो मैथ पोर्शन में ही मेरा फोकस है, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है तो उसी पर ही आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। तो अलजबरा में आपको आइडेंटिटीज़ जो हैं वो पता होनी चाहिए, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, फिर a माइनस बी का स्क्वायर है, फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। फिर इसके बाद आपके जो है स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जैसे y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस c है, तो यहाँ पर c जो है वो y इंटरसेप्ट है और m जो है वो स्लोप है, या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप का जो फार्मूला होता है वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। ठीक है। इसके बाद अगर एक पॉइंट और स्लोप दी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी। और बात करें तो अगर दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस की जो स्लोप है वो इक्वल होती है। ठीक है जी, पैरेलल लाइंस। और अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। इस तरह से वो दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है जी। और बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि एक पॉइंट है 2 और 3, और मैं बात करता हूँ कि ये इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बेटा 2 है और एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो 3 है। इसी तरह अगर एक पॉइंट हो यानी कि -3 और 2 हो, -3 और 2, तो मैं कह दूं कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कितना है, तो आप कह देंगे 2 है। और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, तो आप ज़्यादातर जो बच्चे जवाब देते हैं वो कहते हैं जी -3 है। तो डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से +3 ही है। ठीक है, +3 ही इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस 2 है। तो डिस्टेंस के लिए हम सिर्फ उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। अच्छा जी। और अलजबरा में वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इफ़ 4 टाइम्स x is equal to x increased by 2 then x is। ठीक है बेटा। तो अल्फ़ा ऑप्शन है 3/2, बीटा ऑप्शन है 2/3, चार्ली ऑप्शन है 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। तो ये बेटा ये भी अलजबरा है और इसमें ये आप स्पेशली कह सकते हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आप इक्वेशन बना लें। इफ़ 4 टाइम्स x इज़ इक्वल टू x इंक्रीज्ड बाय 2, x इंक्रीज्ड बाय 2 है तो x प्लस 2, x फाइंड कर लें आप। इफ़ 4 टाइम्स x इज़ इक्वल टू x इंक्रीज्ड बाय 2, x के साथ इंक्रीज्ड बाय 2 है ना, तो इस x में आपने 2 ऐड करना है। x को इधर ला के आप माइनस करें
इज इक्वल टू 2, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3 बेटा इसका आंसर बनेगा। ओके, और देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ x y एंड z, लिखाई जो है ना वो बस मेरी नॉर्मल सी है। तो इफ़ द सम ऑफ x y एंड z इज़ ट्वाइस द सम ऑफ x minus y and x minus z, then x is अल्फ़ा ऑप्शन है y प्लस जी बेटा, बीटा ऑप्शन है 3y प्लस 3z, चार्ली ऑप्शन है 3y माइनस 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2y प्लस 3z। अब क्वेश्चन देखें ज़रा, तो इफ़ द सम ऑफ x y एंड z, x प्लस y प्लस z इज़ ट्वाइस द सम ऑफ x माइनस वाई, सम ऑफ, ठीक है, x माइनस वाई एंड x माइनस z, यानी कि x माइनस वाई प्लस वाई x माइनस z, सॉरी x माइनस z, इन दोनों के सम के ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि x किसके इक्वल होगा, तो देखें ये प्लस x है, 2x माइनस वाई माइनस जी, तो इसमें से आप x फाइंड कर लें, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 4x माइनस 2y और माइनस 2z, x को उधर ले जाएं और 2y और 2z को उठा के इधर ले आएँ आप, तो y प्लस जी प्लस 2y प्लस 2z और 4x माइनस x, तो ये बेटा बचेगा 3x इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 3y प्लस 3z। अब आप x से इसको डिवाइड 3 से इसको डिवाइड करें तो देखें y प्लस z आ जाएगी वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा। ओके, तो इस तरह के जो है ना कोई वर्ड प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन है हाँ जी, क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 and n the product of 3 and n is equal to is equal to 2 less than m which of the following is true। ठीक है जी, अल्फ़ा ऑप्शन में लिख लेता हूँ, 6n माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बीटा ऑप्शन में लिख लेता हूँ, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड चार्ली ऑप्शन है 3n माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3n माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा स्टेटमेंट देखें तो क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 and n इज इक्वल टू, द प्रोडक्ट ऑफ 3 and n इज इक्वल टू 2 लेस दैन m, यानी कि 2 जो है वो m से लेस है, तो 3n इज इक्वल टू m माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, 3n माइनस m प्लस 2 आ जाएगा। ओके, कौन सी ऑप्शन बन रही है, डेल्टा ऑप्शन। तो इस तरह की बेटा जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो पूछी जा सकती हैं। ओके, तो और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे परसेंटेज की तरफ जी।
परसेंटेज जो है बेटा, इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और परसेंट जो है वो 1/100 के इक्वल होता है। अगर मैं 100% कह दूं, ठीक है, तो 100/100 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। और अगर मैं 50% की बात करूं तो 50/100 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के। और इसी तरह मैं 25% अगर लिखूं तो 25/100 जो है वो आ जाएगा 1/4 के। इसी तरह जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 25 जो है वो 75 का कितने परसेंट है, 25 जो है वो 75 का कितने परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, 25/75 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 25 3s आर, और ये 33.33% आ जाएगा। यानी कि आप कह देंगे कि 25 जो है वो 75 का 33.33% है बेटा। अब इसके जो है वो कुछ फार्मूलाज भी हैं, जैसे परसेंट इंक्रीज़ का फार्मूला होता है। परसेंट इंक्रीज़ होता है कि नेट इंक्रीज़ ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह परसेंट डिक्रीज़ जो है वो नेट डिक्रीज़, ओके, ओवर ओरिजिनल वैल्यू, लिखाई के लिए माजरत, और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक वैल्यू जो थी वो 20 से डिक्रीज़ होके 16 पे आ गई, तो कितने परसेंट डिक्रीज़ हुई। अब 20 से डिक्रीज़ होके 16 पे आई ना, तो कितना डिक्रीज़ हुआ, 4। ओरिजिनल वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 5s आर, तो 5 20s आर, तो 20% जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। बात फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर कहते हैं कि कोई वैल्यू 100 की थी और वो बढ़ के 130 हो गई है, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है, तो 30, 100 से बढ़ के 130 होगी ना, तो 130 में से 100 माइनस करें तो 30 जो है वो नेट इंक्रीज़ है, ओवर ओरिजिनल वैल्यू 100 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 है, ठीक है जी। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 30% जो है बेटा, ये 6% आप साथ ना लिखें, 30% जो है वो वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ओके, ये परसेंटेज के क्वेश्चन। इसी तरह प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस होती है जितने की वैल्यू, जितने की प्रोडक्ट आपने ख़रीदी है, और सेल प्राइस होती है फिर जो जितने की आपने वो बेची है। साल के तौर पर आपने 100 की कोई वैल्यू ली है, 100 की कोई प्रोडक्ट ली है 100 रुपीज़ की, तो आपने 120 जो है कि वो सेल कर दी है, तो ये हुई कॉस्ट प्राइस, और ये जो है बेटा सेल प्राइस होगी। अब आपने अगर नेट प्रॉफिट परसेंट देखना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, तो 20 ओवर कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखिए 20% प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो इस तरह से ये परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, एक मिनट, ये ओवरव्यू है यानी कि सारे टॉपिक्स का, तो साथ साथ रहना है आपने, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मिसमैनेज भी होगा, हाँ थोड़ा सा। अच्छा जी, इसके बाद लॉस परसेंटेज क्या होता है कि नेट प्रॉफिट ओवर नेट लॉस ओवर ग्रॉस प्राइस या कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब परसेंटेज से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे है जी क्वेश्चन के व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज़ 3/12, ठीक है। अब व्हाट परसेंट है ना, अल्फ़ा ऑप्शन है 20, बीटा ऑप्शन है 25, चार्ली ऑप्शन है 30 एंड डेल्टा ऑप्शन है 35। अब व्हाट मीन एक्स परसेंट, इज़ मीन इक्वल 3/12, इसको सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा x/100 इज़ इक्वल टू 3/12, x इज़ इक्वल टू 3/12 मल्टीप्लाई बाय 100,
इसको सोल्व कर लें, 3 1 जार, 3 4 जार, 4 25 जार, तो 25% है बेसिकली ये 3/12, तो 25 इसका आंसर है। बात समझ रहे हैं आप, फॉलो कर रहे हैं बात? अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन देखें कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि देखिएगा कि व्हाट इज़ 5% ऑफ 20%। जैसे अल्फ़ा ऑप्शन है 1%, बीटा ऑप्शन है 10%, चार्ली ऑप्शन है 0.01% एंड डेल्टा ऑप्शन है बेटा 0.1%। अब देखें व्हाट इज़ x इज़ इक्वल 5% ऑफ 20%, यानी कि 5/100 मल्टीप्लाई बाय 20/100। इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो 5 20s आर 100 होता है, 20 से 20 कैंसिल हुआ, 1/100, तो 1/100 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको 0.01 नहीं लिख सकते, 0.01, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी बेटा? दोबारा देखें, 20 5/20, व्हाट इज़ 5% ऑफ 20%, तो ये कितना बनता है? 5 20, 20 से 21, 1/100, तो 1/100 को बेटा 1% नहीं कहते आप, ठीक है ना, 1/100 को 1% ही तो कहते हैं, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बेटा बनेगी अल्फ़ा बनेगी। ओके, साथ साथ ही हैं। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके पास क्वेश्चन नंबर है बल्कि हाँ, क्वेश्चन है जी कि 550 आफ्टर 550 आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70% इज़, अल्फ़ा ऑप्शन है 400, बीटा ऑप्शन है 385, चार्ली ऑप्शन है 450 एंड डेल्टा ऑप्शन है 165। क्वेश्चन है कि 550 जो है आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70% डिक्रीज़ करें तो ये कौन सी वैल्यू बनेगी? एक तो इसका मेथड ये है कि आप इसका 70% निकालें, जो वैल्यू आए वो इसमें से माइनस कर दें तो आंसर है। अब 70% डिक्रीज़ हुआ है ना, तो बाकी 30% तो बच गए, 30% आप इसका 550 का लें तो आंसर आ जाएगा 30% ऑफ 550, तो 30/100 मल्टीप्लाई बाय 550, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लें, 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा 165, तो 70% इसका कम होके जो है वो 165 बच जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप 550 में से माइनस करें 75% ऑफ 550, तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, तो इस तरह आप रहने दें, 70% छोड़ के डिक्रीज़ हो रहा है, 100 में से 70% निकाल दें, बाकी 30% बचेगा, 30% ऑफ 550 करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है जी कि आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 28% A25 इज़ इक्वल टू व्हाट, यानी कि मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 28% A25 इज़ इक्वल टू व्हाट? अल्फ़ा ऑप्शन है 956, बीटा ऑप्शन है 1056, चार्ली ऑप्शन है 1200 एंड डेल्टा ऑप्शन है 960। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में है कि आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 28% A25 इज व्हाट बिकम्स इज इक्वल टू व्हाट। अब 28% इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो आप इसको 100 में ऐड करें, ठीक है, 128 हो जाएगा, 128% ऑफ 825, इसको सोल्व कर लें, यानी कि 128/100 मल्टीप्लाई बाय 825, इसको सोल्व करें तो क्या आंसर बनेगा?
4 पे कट कर लें पहले। 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 और 4 25 ज़ार 25 पे इनको कट कर लें। 25 कितना होगा, 3 ज़ार 75 और क्या बनेगा आगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो बनती है 1056। 25 3 ज़ार 75 और 75 फिर 25 3 ज़ार 75, 33 और 32 को मल्टीप्लाई करें। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, 6 प्लस 9 कितना हुआ 15, 1 और 3 3 ज़ार 9 और प्लस 1 10, 1056 बेटा। 1056 जो है वो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। बात फॉलो कर रहे हैं आप। तो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ वाला जो भी क्वेश्चन है उसको आप 100 में से माइनस करके सोल्व कर लें। जैसे 28% इंक्रीज़ हो रहा है तो 100 में ऐड किया 128% ऑफ 825। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन परसेंटेज के देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कि व्हाट इज सम व्हाट इज सम 4% ऑफ 40% ऑफ 400 एंड 2% ऑफ 20% ऑफ 200। ठीक है, अल्फ़ा ऑप्शन है 0.8, बीटा ऑप्शन है 6.4, चार्ली ऑप्शन 7.2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 20। अब देखें, अपने इन दोनों का सम करना है। 4% ऑफ मीन मल्टीप्लाई ऑफ 40% ऑफ 400 प्लस 2% मल्टीप्लाई 20% ऑफ 200। इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 4/100, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2/100 और 20/100 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। आइए देखें, 00 से 00 कैंसिल करें, 10 से ये कैंसिल किया, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64/10 प्लस 00 से 00 कैंसिल करें, इससे इसको कैंसिल किया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8/10, 6.4 0.8, इन दोनों को ऐड करें 7.2 बनता है। तो कंप्लीट जो है वो कैलकुलेशन ना करें, 10 100 ओवर में आ रहा है तो उसको डेसिमल में चेंज करना थोड़ा आसान होता है, तो इस तरह से चार्ली ऑप्शन हमें मिल जाए। ओके, अच्छा जी, अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। अच्छा जी, ओके, क्वेश्चन देखें। द population of a town increases at a rate of 15% per year। ठीक है, at present population is 4000, what will it be after 2 years। ठीक है जी, अल्फ़ा ऑप्शन है 5290, बीटा ऑप्शन है 5200, चार्ली ऑप्शन है 5431 एंड डेल्टा ऑप्शन है 500। अब देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 15% पर ईयर। 15% इंक्रीज़ हो रही है तो 100 में ऐड करें 115%।
इंक्रीज हो रही है पर ईयर। एट प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 4000, व्हाट विल बी इट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब आपने 15% एक साल का, फिर सेकेंड ईयर का भी 15% करके और 4000, तो इसको सॉल्व करना है। जैसे 115% ऑफ 4000, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 115/100 मल्टीप्लाई बाय 4000। इसको बेटा सोल्व करें, 00 से 00 कैंसिल, और उसके बाद इनको जो है वो 5 पे कट कर लें आप। 115/100 है, और फिर 115/1 है, और मल्टीप्लाई बाय 40। तो इन पे को 5 8 ज़ार 40, 5 2 ज़ार, फिर 5 4 ज़ार, 5 2 ज़ार, 5 3 ज़ार 15। इन सब को बेटा मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 115 को आप 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी 5290। ओके, यानी कि कंसेक्टिव जो है वो भी इंक्रीमेंट पूछ सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके जी, अच्छा जी। अब जैसे एक क्वेश्चन है परसेंटेज का, क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ 40% ऑफ एम इक्वल्स 20% ऑफ ए। क्वेश्चन है कि इफ़ 40% ऑफ एम इक्वल्स 20% ऑफ ए, what percent of A is M? अल्फ़ा ऑप्शन है 12%, बीटा ऑप्शन है जी 200%, चार्ली ऑप्शन है 33 1/3%, एंड डेल्टा ऑप्शन है 50%। अब क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्या कह रहे हैं कि ई 40% ऑफ एम इक्वल्स 20% ऑफ ए। 40% ऑफ एम इज इक्वल टू 20% ऑफ ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ एम। इसको सॉल्व करें, 40% को सॉल्व किया तो 40/100 एम, 20/100 ए, इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 बल्कि 5 आ गया, फिर ये 2 2 ज़ार 2 5 ज़ार, सिंप्लीफाई करें तो 2/5 एम इज़ इक्वल टू 1/5 ए। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ एम, इसको इधर लाएं, 2/5 एम और 5/1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2m इज़ इक्वल टू ए, तो m इज़ इक्वल टू 1/2 ए आ जाएगा। उसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ m, तो अब ये हाफ ऑफ ए है ना, ये 1/2 किसके इक्वल होता है, 50% के इक्वल नहीं होता, यानी कि 50% ऑफ ए आ जाएगा। तो 50% ऑफ ए जो है वो m है बेसिकली, तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ओके, समझ आ रही है आपको। तो परसेंटेज से बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आते हैं, तो ये आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है और इनको देखना है। अच्छा जी, इसके बाद परसेंटेज के बाद मैं आपको कुछ और, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है बेटा, द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर the price of a newspaper rises from
5 cents to 15 cents, what is the percent increase? 5 cents to 15 cents, तो परसेंट इंक्रीज़ जो है वो आपने फाइंड करना है। अब देखें 5 टू कितना इंक्रीज़ हुआ, 10 हुआ ना, नेट इंक्रीज़ कितना है 10, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो 200% जो है बेटा नेट इंक्रीज़ हुआ है। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन हैं परसेंटेज से रिलेटेड, ये आप करिएगा, देखिएगा। ठीक है जी, चलें जी, एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्राइस ऑफ फ्यूल increased by 10%, ठीक है, 10% ड्यूरिंग बजट। इफ इट्स प्राइस बिफोर बजट was 55 rupees per liter, what is its price after the budget? ठीक है जी, अब देखें, अल्फ़ा ऑप्शन है 60 रुपीज़, बीटा ऑप्शन है 60.5, चार्ली ऑप्शन है 61 एंड डेल्टा ऑप्शन है 61.5। ओके, अब देखें जी कैसे करना है सॉल्व। आपने बेसिकली इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज वैल्यू फाइंड करनी है। प्राइस ऑफ फ्यूल इज़ इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग बजट इफ़ इट्स प्राइस बिफोर बजट वाज 55 पर लीटर, व्हाट इज़ इट्स प्राइस आफ्टर द बजट। 10% 100 में ऐड कर लें, 110% ऑफ क्या करेंगे 55, इसको सॉल्व कर लें तो 110 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 55, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 2s आर 5 11s आर 11 आर करिए मल्टीप्लाई तो कितना बनता है 121। ठीक है, 121 को 2 से डिवाइड करें तो 60.5 रुपीज़। तो नया जो बजट के बाद जो उसकी प्राइस बनेगी वो 60.5 रुपीज़ बनेगी। ओके, अच्छा जी, इसके बाद इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट, उसका फार्मूला क्या होता है कि PRT ओवर 100। यहाँ पे P जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है और R जो है वो रेट है और T जो है वो टाइम है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द simple interest on $1,200 at 5% per annum for 2/5 years। ठीक है, तो अल्फ़ा ऑप्शन है बेटा $100, बीटा ऑप्शन है $105, चार्ली ऑप्शन है $110 एंड डेल्टा ऑप्शन है $144। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपने। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1200, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 5 2s are 10, 10 + 2 12, 12/5। ठीक है जी, ओवर 100। ये 5% का परसेंट ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल कर लें और 5 से इस 5 को कैंसिल कर लें और 12 12s are 144। तो $144 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि उसमें कैलकुलेटर
हमें ज़रूरत पड़ती है, तो बाकी सिंपल इंटरेस्ट की यही चीज़ें हैं। ओके, अच्छा जी, इसके बाद इस अभी तक हमने जो टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं, उसमें अलजबरा जो है वो किया, जिसमें साइमल्टेनियसली इक्वेशंस भी आप पढ़ते हैं, सही है। और इससे पहले मैंने आपको वीडियोस में एज प्रॉब्लम जो हैं, एज क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करवा दिए हैं, ठीक है जी। फिर लॉगरिथम भी डिस्कस करवाया है, लॉगरिथम के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, वो वाली वीडियो भी मैंने आपको बताई थी। अच्छा जी, ये वाले टॉपिक हो गए। फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए आपको। स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अब ये वाले टॉपिक जो है ना, आप अच्छी तरह इनको देख लें, रिवाइज करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सर्कुलर ज्योमेट्री जो है उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, सही है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और बेस्ट ऑफ लक। रायनूर को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।